मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, आप सबका जपा सेशन में स्वागत है। तो आज हम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सोच श्री शिक्षाष्टकम का जो हम सेमिनार कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। तो उसी दौरान हम आज प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इससे कहने से पहले, मतलब चर्चा करने से पहले, हम एटलीस्ट फर्स्ट जो टेक्स्ट है, राइट, वो पहला जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का, वो हम गाते हैं। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहदावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। सो हमने देखा पहले कि कैसे चेतो दर्पण मार्जनम होता है, और फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम होता है, और उसके बाद में श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम और विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम, और आज देखेंगे हम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो इसका वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग देखे तो जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम समझ पा रहे हैं, वही उसका मीनिंग है। प्रतिपदम यानी एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, राइट। पूर्ण यानी कंप्लीट, राइट। अमृत आस्वादनम, जो अमृत है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। तो जब हम अमृत की बात करते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ हम अच्छा सा टेस्ट कर लेते हैं, राइट, एकदम कुछ अच्छा लगने लगता है, तो हम बोलते हैं कि अमृत की तरह है, राइट। कुछ तो मतलब चाय के कुछ फ्रेंचाइजीज होते हैं जिनका नाम है अमृत तुल्य, राइट, जनरली महाराष्ट्र में हम देखते हैं। तो अमृत तुल्य यानी इस चाय का इतना टेस्ट है कि मतलब अमृत के बराबर है, राइट। और कभी कभी हम कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, या फिर बहुत देर के बाद, बहुत प्यास लगने के बाद जब हम पानी पीते हैं ना, तो पानी भी अमृत की तरह लगने लगता है, राइट। तो जो भी हमें बहुत ही अद्भुत लगता है, हम उसे अमृत कहना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली हम में से किसी ने भी अमृत को आस्वादन किया ही नहीं है, अमृत को टेस्ट किया ही नहीं है। लेकिन अमृत हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम, एक सेकेंड, अमृत क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बस इससे ज्यादा टेस्ट तो मैंने कभी लिया ही नहीं, राइट। इसलिए हमें लगने लगता है कि वो अमृत है, राइट। लेकिन अगर अमृत क्या है, अगर उसे समझना है, तो हमें समझना होगा कि अमृत के तीन गुण होते हैं, राइट। एक होता है अमृत पीने से आयु बढ़ती है, राइट। हम देखते हैं सागर मंथन के बाद में देवी देवताओं ने अमृत पिया था, राइट। तो उसकी वजह से उनकी आयु बढ़ी। एक्चुअली अमृत से अमरत्व आना चाहिए, राइट। लेकिन भौतिक जगत में कोई अमरता होती नहीं है, राइट। हम देखते हैं कि जैसे हिरण्यकशिपु ने, जब उसने तपस्या की थी 10,000 साल तक, जब ब्रह्मदेव आए थे, तो उनसे उन्होंने क्या पूछा था कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला था कि देखो, मैं खुद ही अमर नहीं नहीं हूं, तो तुम्हें क्या अमरत्व दे सकता हूं मैं, राइट। तो अमर बनना भौतिक जगत में ये एकदम असाध्य विषय है, राइट, तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे हम अमरत्व का क्या मतलब है कि बहुत आयु लंबी होती है, राइट। सो देवी देवताओं की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए हम वो उनको बोलते हैं ऑलमोस्ट कि अमर है, राइट। लेकिन भौतिक जगत में कोई अमरता नहीं होती है। तो अगर हम सच में अमृत पी रहे हैं, तो हमें अमरत्व मिलना चाहिए, राइट। इसलिए जो हरि नाम है उसको हम बोलते हैं हरि नामामृतम, राइट, या फिर हरि नाम अमृत, राइट। क्यों? क्योंकि जब ये हरि नाम लेते हैं तो हम भौतिक जगत से मुक्त होकर हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं, और जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये नहीं होते हैं। तो अमृत, हरि नाम अमृत हमें क्या करता है? हमारी आयु इतनी बढ़ा देता है कि आप हमें मृत्यु ही नहीं आएगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हम चले जाते हैं। और दूसरा है, अमृत से हमें बल मिलता है, राइट। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो आध्यात्मिक बल हमारा बढ़ता है हरि नाम के साथ, राइट। आज हम देखते हैं कि जो भी हमारे भौतिक जीवन में जो भी बाधाएं आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, जो भी सुख दुख आते हैं, राइट, उसे सहन करने के लिए, या फिर उस टाइम पे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए हमें बहुत बुद्धि और शक्ति चाहिए,
राइट। कभी कभी बुद्धि होती है लेकिन शक्ति कम पड़ जाती है, राइट। तो ये हरि नाम क्या देता है, हमें बुद्धि के साथ साथ शक्ति भी देता है। इतनी शक्ति देता है कि हम उसे सह लेते हैं और उसके अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम अच्छा सोचकर अच्छा एक्शन भी ले पाते हैं, राइट। तो ये हरिनाम अमृत हमें क्या देता है, आध्यात्मिक बल भी देता है। और तीसरा है, अमृत का टेस्ट इतना अद्भुत होता है कि उसकी तुलना किसी और चीज से हम कर ही नहीं सकते, राइट। और जितना हम पीते हैं ना, हमें उतना और पीने का मन करता है, राइट। वैसे होता है अमृत। तो पहला क्या है, एक तो आयु बढ़ाता है, दूसरा है हमें बहुत बल देता है और शक्ति देता है, और तीसरा है इसका टेस्ट बहुत अद्भुत होता है, राइट। तो ये हरि नाम अमृत जब हम लेते हैं, राइट, तो जनरली क्या होना चाहिए, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन होना चाहिए, राइट। लेकिन आज के डेट में हम ये सेम हरि नाम अमृत ले रहे हैं लेकिन हमें कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, हमें बल भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हमें आयु बढ़ रहा है नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा पता नहीं चल रही है, राइट। और ऊपर से फर्स्ट थिंग तो ये श्योर है कि हमें उतना टेस्ट नहीं आ रहा है। हमारी जिह्वा बोल रही है, हमारे होठ बोल रहे हैं, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, राइट। तो जनरली श्रील रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि ये हरि नाम अमृत है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं ये कृष्ण का नाम लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लाखों लाखों जिह्वा होनी चाहिए या फिर करोड़ों कान होने चाहिए ये कृष्ण नाम को सुनने के लिए। तो ये जो श्लोक होता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में आता है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। वहां पे श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुधेभ्यः स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियाद्भिर अमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ये जो दो अक्षर है कृष्ण, ये इतने अद्भुत है और इतना टेस्ट है, मुझे लग रहा है कि मेरे लाखों लाखों जिह्वा होनी चाहिए, राइट। तो जनरली हमें भी कुछ आइटम्स पसंद होते हैं, किसी को रसगुल्ला या गुलाब जामुन या कोई भी, राइट। जो भी हमारा पसंदीदा आइटम है, हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा खाने के लिए होना चाहिए, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि मेरी लाखों लाखों जिह्वा होनी चाहिए ताकि मैं उसे टेस्ट करूं, राइट। यानी हम उतना सोच भी नहीं सकते। और श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये हरिनाम अमृत इतना अद्भुत है कि मुझे लाखों लाखों जिह्वा चाहिए, राइट। और चैतन्य महाप्रभु भी जब ईश्वरपुरी उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने हरिनाम दिया था, उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, तो जब वो जप करते थे तो उन्हें इतना अद्भुत लगता था, तो वो अपने गुरु महाराज के पास आके बोलते थे, किब मंत्र दिला गोसानी किब तार बल जपित जपित मंत्र करीला पागल, यानी क्या मंत्र दिया आपने, क्या शक्ति है इसकी, मैं जपते जपते एकदम पागल हो रहा हूँ, राइट। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु की ऐसी बातें या श्रील रूप गोस्वामी की ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है यार, मतलब ये सच में होता है क्या, क्योंकि मैं भी जप कर रहा हूँ लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया है। मैं पागल हो रहा हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, राइट। मैं पागल इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, राइट। और मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी बहुत सारी जेबा होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये एक ही जेबा, ये होठ मेरे खुद ही थक रहे हैं ये एक्चुअली जप करके। तो ये टेस्ट हमें क्यों नहीं आ रहा है, राइट। तो भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि सुख के भी तीन अलग अलग स्तर होते हैं, राइट। सात्विक सुख होता है और राजसिक होता है और तामसिक। तो जब वो सात्विक सुख की बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो ये जो सात्विक सुख होता है ना, उसमें पहले बहुत दुख होता है, पहले बहुत कष्ट होता है, उसके बाद में ही अमृत यानी आनंद आने लगता है। तो जो सात्विक सुख होता है उसमें पहले दुख होता है लेकिन बाद में आनंद आता है। जैसे मान लो सुबह उठना मुश्किल चीज है, राइट, लेकिन सुबह उठने के बाद हम अपने आप को शाबाशी देते हैं कि अच्छा हुआ आज हमने सुबह उठा, राइट। तो अगर सो जाते हैं तो भले ही हमें उस टाइम पे आराम करने का लेकिन मजा आता है, लेकिन उठने के बाद क्या लगने लगता है, अरे यार यहाँ पे लेट हो गए, वहां पे लेट हो गए, जल्दी उठना चाहिए था, राइट। तो एक्चुअल में अच्छे काम जब हम करते हैं तो पहले बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो कंप्लीट जब हो जाता है ना अच्छा काम, तब हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अग्रे विषम यानी पहले अच्छा नहीं लगता लेकिन एंड में हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये है सात्विक सुखम। और अगर राजसिक सुखम देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि विषयेंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे मृतपमम
परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो यानी राजसिक सुख कैसे होता है, पहले बहुत मजा आता है, राइट। इंद्र भोग करना मतलब राजसिक सुख लेना। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो बहुत आनंद आता है, राइट, लेकिन धीरे धीरे से हमें पता चलने लगता है कि उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं है, राइट। जैसे लोग कभी सिगरेट या फिर दारू पी लेते हैं तो बहुत मजा आता है उनको पहले में, राइट, लेकिन धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, एक तो मजा कम हो जाएगी, एक तो सजा लगने लगेगी, हम छोड़ना भी चाहते हैं तब भी नहीं छोड़ सकते, और उसकी आदतों की वजह से हमारे शरीर में और हमारे चेतना में बहुत सारे गलत परिणाम आने लगते हैं, राइट। तो कोई भी चीज जो अमृत पहले लगती है वो बाद में शायद मतलब विष लगने लगेगी, अगर वो चीज भौतिक है। और अगर आध्यात्मिक सुख, सॉरी, सात्विक सुख में अगर देखा जाए तो बुक रीडिंग भी आता है, राइट। जब आप किताब पढ़ने लगो ना तो नींद आती है, तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार थोड़ा डट के पढ़ लो ना तो हम खुद को ही बोलते हैं कि अच्छा किया बुक पढ़ा, बहुत अच्छा सीखने को मिला, राइट। तो अग्रे विषम है लेकिन अंते अमृतम है। तो भले राजसिक सुख लो या फिर सात्विक सुख लो, उसमें कहीं ना कहीं विष है। सात्विक सुख में पहले विष है और राजसिक सुख में अंत में विष है, लेकिन दोनों में विष है। तो जब हम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं पे भी विष नहीं है, मतलब तिनका भर भी विष नहीं है, पूर्ण अमृत है, राइट। तो वो कब होता है, जब हम शुद्ध शुद्ध सत्व में होते हैं, जब हम दिव्य स्तर पर होते हैं। अभी का हम कैसे हैं, त्रिगुणों से बंधित है, राइट। तो रजोगुण, तमोगुण या फिर राजसिक गुण, ये सब सात्विक गुण, ये सब में फंसे हुए, इसलिए कहीं ना कहीं हमें विष दिखता है। लेकिन जब ये हरिनाम का हम लेते हैं, राइट, एकदम शुद्ध नाम लेना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, तब क्या हो जाता है, हम दिव्य स्तर पर रहते हैं, और दिव्य स्तर यानी शुद्ध सत्व, और वहां पे क्या होता है, पूर्ण अमृत होता है, राइट। तो जो श्रील रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु या फिर बड़े बड़े जो भक्त हैं, जो महान भक्त हैं, राइट, उन्हें क्यों अमृत मिलता है, क्योंकि वो भले ही त्रिगुण से भरे इस भौतिक जगत में हो, लेकिन उनकी चेतना इतनी आध्यात्मिक हो जाती है कि वो कुंठा में रहकर भी वैकुंठ की तरह रहते हैं, राइट। इसीलिए उन्हें क्या होता है, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। जब भी वो कृष्ण बोलते हैं, जब भी वो राम बोलते हैं, जब भी वो हरे बोलते हैं, राइट, तो 4 कृष्ण, 4 राम और 8 हरे उन्हें पूरा अमृत देते रहते हैं। इसलिए आप देखना वो कभी भी हाथ निकालते ही नहीं अपने बीड़ बैग से। जब भी मौका मिला वो बीड़ बैग में हाथ डाल के जप कर लेते हैं, जब भी मौका मिला वो कृष्ण का कथा सुनते हैं, जब भी मौका मिला भागवत पढ़ते हैं। तो मतलब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि इतना अमृत है तो मैं वेस्ट क्यों करूं बाकी विष लेने में, राइट। तो जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या सच है, क्योंकि मुझे तो उतना अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन जितना ये बोल रहे हैं उतना मुझे सच नहीं लग रहा है, राइट। तो श्री रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में क्या बताते हैं कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्पादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गतमूल हंत्री। यानी जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, राइट, तो जॉन्डिस हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं या फिर डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप ना गन्ने का जूस पियो, राइट। तो गन्ने का जूस एक्चुअली क्या होता है, वो मीठा होता है, लेकिन जब आपको जॉन्डिस होना, वो गन्ने का जूस जो मीठा होता है वो मीठा नहीं लगता है, वो आपको एकदम खराब लगने लगता है, एकदम मतलब कड़वा लगने लगता है, राइट। लेकिन जितना आप ज्यादा पियोगे गन्ने का जूस, उतना जल्दी आप ठीक होने का मौका है, राइट। तो वैसे ही हरिनाम अमृत जो है वो एक्चुअली अमृत है, बहुत टेस्टी है, लेकिन आज की डेट में हमारी हालत कैसी है, हम अविद्या के कारण, राइट, हम भौतिक जगत में भौतिक इच्छाओं के कारण हमारी जिह्वा जो है वो एकदम खराब हो चुकी है, रोगग्रस्त है। इसलिए हरिनाम अमृत वो जीभ से ले रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं आ रहे हैं। इवन कभी कभी हमारा मन अगर अच्छा नहीं है, राइट, हम दुखी है या फिर हमारा कोई मतलब हमारा कोई दूर हो गया या फिर हमसे कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई या फिर कुछ ना कुछ दुख आया, तो हमें खाना टेस्टी भी नहीं लगता है, राइट, हमें मन भी नहीं होता है खाने का। क्यों, क्योंकि हम वो मन में चेतना में क्या है, हम कष्ट से ग्रस्त हैं, राइट। सो वैसे ही जब हम रोगग्रस्त होते हैं तो हमें टेस्टी चीज टेस्टी नहीं लगती है, वैसे ही आज की डेट में हरि नाम हमें उतना अमृत जैसा लगता नहीं है वो भले में अमृत, लेकिन लगता नहीं है। तो हमें शुगर केन जूस यानी गन्ने का जूस मीठा नहीं लग रहा है, ये पता है,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता है कि ये मीठा होता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में जॉन्डिस आने से पहले भी गन्ने का जूस पिया है और हमें पता है कि ये मीठा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा थोड़ा पेशेंस होता है, राइट, हम सहनशील होकर उसे पीते हैं भले ही वो कड़वा लगे। लेकिन हरिनाम अमृत सच में अमृत है, इसकी कोई स्मृति हम में नहीं है, राइट। केवल शास्त्र बोल रहे हैं और भक्त साधु और ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा टेस्ट किया है ये मुझे याद नहीं है। क्योंकि करोड़ों जन्म बीत चुके हैं हम भक्ति में अमृत को लिए हुए, राइट। पता नहीं किस जन्म में आए, कितने जन्म हो गए यहाँ पे आके, हमें पता ही नहीं है कि हरिनाम अमृत कैसा होता है। इसलिए क्या होता है, हमारा पेशेंस जो है ना वो कम हो जाता है, राइट, हम ज्यादा सहनशील नहीं होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा सहनशील होना चाहिए। तो हम दर्शन करते हैं। Thank you so much, Gordon Prabhuji, for wonderful darshan. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु फॉर द दर्शन। सो जैसे हम बोल रहे हैं कि हरे नाम अमृत का हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी हमें पेशेंटली रहना चाहिए, हमें सहनशीलता रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही हम नहीं जानते इसका क्या टेस्ट है, लेकिन गुरु साधु शास्त्र तो बोल रहे हैं। तो अगर हम इन पे विश्वास करके आगे जाएंगे तो एक न एक दिन हमें टेस्ट आएगा, राइट। तो ये टॉलरेंस हमें रखने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो हम इसको खो देंगे, राइट। जैसे अगर एक बच्चा है, राइट, उसको, बच्चों को जनरली खेलना बहुत पसंद होता है, खेलने में बहुत आनंद आता है उनको, राइट। तो अगर आप उनको बोल दो कि पढ़ाई करो तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई करना है, मुझे खेलना है, राइट। तो क्यों? खेलने में आनंद आता है। लेकिन अगर वो सिर्फ खेलता ही रहा और वो पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जाके क्या होगा? आगे जाके ना ही उसे खेलने का मन होगा और ना ही वो कुछ करियर या फिर जॉब में या फिर लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं किया तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो कोई करियर नहीं होगा, कोई जिंदगी नहीं होगी प्रॉपरली, राइट। तो क्या होगा कि अगर सिर्फ आनंद के पीछे ही जाए और वही चीज करे जिसमें आनंद मिलता है, और जो चीज में आनंद नहीं मिलता अगर उसको नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लाइफ में आनंद खत्म हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर हमने उसको जबरदस्ती, बच्चे को स्कूल भेजा, उसको पढ़ाई करने के लिए हमने उसको मतलब बहुत जबरदस्ती किया, दो तीन चांटे लगाए, दो तीन गालियां दिया, कुछ भी करके अगर उसको पढ़ाई करा दिया, तो आगे जाके क्या हो जाएगा? आगे जाके वो खुद पढ़ेगा, खुद सेटल होगा, और वो हमें एक्चुअली बोलेगा कि अच्छा हुआ आपने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा, वरना मैं शायद खेल खेल कर मेरा कुछ करियर ही नहीं रहता, राइट। तो बच्चों को जब हम जबरदस्ती पढ़ाते हैं तो बुरा लगता है उन्हें, लेकिन आगे जाके उन्हें बुरा नहीं लगता, राइट। सो वैसे ही अगर हमारा जो मन है वो भी बच्चे की तरह है, वो बोलता है यार चैंटिंग करने का मन नहीं हो रहा है, मन ही नहीं लगता है मुझे, बहुत ही बोरिंग लगता है, और मैं कितने दिनों से चैंट कर रहा हूँ, मैं वैसे के वैसा ही हूँ, राइट, मुझे कुछ अभी भी टेस्ट नहीं आ रहा है। तुम लोग सब बोलते हो कि ये हरिनाम अमृत है, ये है वो है, लेकिन मुझे कुछ लग नहीं रहा है, राइट। और ऊपर से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है, एक तो सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती है, राइट। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? हमें सहनशीलता होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें एक्चुअली अमृत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे बच्चे को जबरदस्ती माता पिता स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे ही हमारा जो मन है वो है बच्चा, और उसको हमारे पेरेंट्स कौन होने चाहिए? हमारी बुद्धि, राइट। हम यानी आत्मा और बुद्धि हमें अपने मन का पेरेंट्स बन के, राइट, माता पिता बन के उसको थोड़ा जबरदस्ती चैंट करवाना चाहिए, राइट। क्योंकि जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना एक दिन शुद्धिकरण हो जाएगा और हमें पूर्ण अमृत आस्वादन मिलता रहेगा।
तो जनरली जो शुद्ध भक्तों को इतना अमृत मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका एक्चुअली कारण क्या है और हम कैसे समझ सकते हैं उसे, कैसे उस स्टेज पर जा सकते हैं? अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट थिंग क्या है, हमारे लिए इतनी डिस्ट्रैक्शंस है ना कि हम हरि नाम ले रहे हैं लेकिन उसे आस्वादन करने की चेतना हम में है नहीं। राइट? अभी जैसे मान लो अगर कोई आप गाना सुनना चाहते हो अच्छे से, राइट, तो अगर उस गाने को मजा लेना चाहिए तो बाकी डिस्टरबेंस भी नहीं होना चाहिए। राइट? तो अगर बहुत सारा शोर चल रहा है तो आप कितना भी अच्छा गाना सुनो, आप उसको आस्वादन नहीं कर सकते हो। राइट? अगर आपको कोई क्लास भी सुनना है तो आपको नेटवर्क ठीक होना चाहिए, आवाज ठीक से आने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ठीक नहीं है, खराब हो जाता है ना, तो इंटरेस्ट चला जाता है, isn't it? तो क्या है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस जितने कम होंगे उतना हम हरि नाम पे फोकस कर पाएंगे, तभी जाके हमें टेस्ट मिलेगा। राइट? अगर मान लो आपको किसी ने अच्छे से खीर बना के दिया, राइट, और आप ऐसे खीर पीने ही वाले हो और आप किसी ने आके आपका सर ऐसे कर दिया या फिर सर खींच लिया या फिर ऐसे मारा, तो क्या हो जाएगा, आप मतलब पी नहीं पाओगे ना, मतलब गिर जाएगा। राइट? जैसे मैं अभी ठीक तरह से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि मान लो कभी कभी हो जाता है, हम ऐसे चाय पीते हैं, किसी आके धक्का दे देता है तो ऐसे चाय गिर जाती है, isn't it? तो क्या हो रहा है, चाय हाथ में है या फिर कोई भी जूस हाथ में है, लेकिन धक्का लगा इसलिए जूस मीठा है, मस्त है, लेकिन फिर भी आपको कोई टेस्ट नहीं मिल पाया। राइट? तो वैसे ही होता है जब हम चैंटिंग करते हैं, हम चैंटिंग करने लगते हैं, मन बोलते हैं अरे यार इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो चीज के बारे में क्या सोचा, इसके बारे में क्या सोचा, यार उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका क्या होगा, आगे जाके मैं क्या करूंगा। तो इतने सारे विचार, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस चलते रहते हैं हमारे मन के अंदर कि जिह्वा पर तो हरि नाम है लेकिन जिह्वा हरि नाम अमृत ले नहीं पा रहा है। राइट? और ऊपर से हमारे जो जीवन में जो चीजें हमारे लिए आसक्त हैं, भौतिक चीजों के बारे में जितना हम सोचते हैं, उसकी वजह से हमारी अटैचमेंट्स बढ़ जाती है, तो वो अटैचमेंट्स भी हमें याद आने लगते हैं। राइट? लोग, लोगों की बातें, हमारी सिचुएशन, सारी चीजें हमें इतनी याद आने लगती हैं कि हमें हरि नाम पे अमृत लेने का टाइम ही नहीं मिलता है। राइट? कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कब माला हो गया। राइट? 0 से 108 हो गया लेकिन हमें ध्यान ही नहीं है कि माला कैसे घुमा लिया हमने। राइट? कभी कभी तो हम इतना ध्यान देते हैं कि माला निकाल कर देखते हैं कि यार 108 हुए नहीं क्या, मैं एक इतना टाइम से कर रहा हूँ वो माला हो ही नहीं रहा है। राइट? तो ऐसे कोई ना कोई चीज आके हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहती है, हमारे अटैचमेंट्स खींचते रहते हैं इधर उधर, इसलिए हमें वो हरिनाम अमृत ले नहीं पाते। राइट? तो हमें अगर ये अटैचमेंट डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें आध्यात्मिक अनुभवों को, आध्यात्मिक विचारों को बढ़ाना पड़ेगा। राइट? क्यों बढ़ाना पड़ेगा, मान लो अगर एक दीवार है, अगर उस पर कुछ लिख दिया हमने, राइट, जनरली इंग्लिश में ग्राफिटी बोलते हैं। राइट? तो मान लो हमारे घर में तो ग्राफिटी तो छोड़ दो, लेकिन बच्चे आके भी पेंसिल से, पेन से कुछ ना कुछ दीवार पे लिख देते हैं, गंदा कर देते हैं। राइट? अगर उस दीवार को अगर नीट करना है, फिर से अगर स्वच्छ रखना है, तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तो उसको क्लीन करो, राइट, पानी डाल के या फिर कुछ ना कुछ क्रीम, उसको केमिकल लगा के क्लीन करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है उस पे पेंट करो, फिर से नया वाला पेंट डालो। राइट? तो वैसे ही हमारे मन में जो विचार है, एक तो हम मन को पकड़ नहीं सकते, उसको बाहर लाकर उसको धुला नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम रीपेंट कर सकते हैं। तो मन के ऊपर रीपेंट करने का क्या मतलब है कि हम आध्यात्मिक विचार और आध्यात्मिक संग हम इतना बढ़ाएंगे कि हमें सिर्फ आध्यात्मिक चीजें ही याद आए, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी हो लेकिन वो कृष्ण के ही हो। मतलब कृष्ण का नाम भले ही मैं सुन ना पाऊं, लेकिन मैं कृष्ण के बारे में सोच रहा हूं तो मैं सेम सर्कल में हूँ। राइट? तो जैसे दीवार पे जो गंदगी है उसको मिटाने के लिए हमें रीपेंट करना होता है, वैसे ही जो हमारी भौतिक चीजें हैं, राइट, उस पे ऊपर हमें आध्यात्मिक चीजें चिपकानी होगी, तब जाके क्या होगा, सिर्फ आध्यात्मिक चीजें ही हमें दिखेगी। जैसे अगर नई दीवार को नया पेंट किया है, राइट, कुछ दिनों बाद उस पे कोई ना कोई गंदगी चढ़ जाती है, लेकिन जब फिर से हम पेंट करते हैं, कभी कभी हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो हम पेंट करते हैं, किसी की शादी है एंड ऑल, तो हम रीपेंटिंग करते हैं उसको, घर को, राइट, तब एकदम घर नया लगने लगता है। तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक पेंटिंग करनी चाहिए अपने अंदर। तो ये कैसे कर सकते हैं, हम ज्यादा संग करके भक्तों के साथ, राइट, भगवत गीता के साथ, भागवतम के साथ, और ज्यादा चैंटिंग करके। अगर मान लो आपने पूरा दिन क्रिकेट देखा तो चैंटिंग के टाइम पे क्रिकेट ही याद आएगा ना। अगर पूरा दिन आपने मूवीज देखा तो चैंटिंग के टाइम पे आपको मूवी की स्टोरी ही चलेगी, थोड़ी ना हरि नाम चलेगा। राइट? वैसे अगर दिन भर किसी से झगड़े किए या फिर कुछ दुख भरी बात हो गई तो वही याद आएगा, इजंट इट? लेकिन अगर आपने दिन भर मंदिर में टाइम बिताया, भागवत कथा सुनी और भक्तों के साथ कीर्तन में और कृष्ण कथा में लग गए, तो क्या हो जाएगा,
आपको चैंटिंग के टाइम पे वही याद आएगा, isn't it? तो हम जानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा जीवन मतलब कंप्लीटली भक्तिमय हो नहीं सकता, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या हम चैंटिंग के थोड़ा पहले और चैंटिंग के थोड़ा बाद अपने स्पिरिचुअल इंप्रेशंस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करके, या फिर जितना भी हमें समय मिलता है हमें ज्यादातर आध्यात्मिक चीजें लेने का प्रयास कर सकते हैं? तो अगर ऐसा हो सकता है तो हमारा रीपेंटिंग हो सकता है, और जैसे ही रीपेंटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम चैंटिंग के टाइम पे सिर्फ आध्यात्मिक विचार ही आएंगे और धीरे धीरे से हरिनाम अमृत का टेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो कभी कभी हमारा मन भी ऐसे होता है ना कि वो खुद ही बोलने लगता है कि देखो तुम भक्ति में आके इतना टाइम हो गया, लेकिन तुम्हारे विचार अभी भी बदले नहीं है, राइट? अभी भी तुम वैसे ही भौतिक सोचते हो, अभी भी तुम्हें घर चाहिए, अभी भी तुम अटैचमेंट्स में कम नहीं हुए। तो ऐसे करके भी वो डिस्ट्रैक्ट करता है। एक तो डिस्ट्रैक्ट करता है इंद्र तृप्ति के बारे में बताकर, दूसरा क्या बोलता है, कंप्लेंट करता है खुद ही कि आज की डेट में भी ना तुम इंद्र तृप्ति के बारे में ही सोच रहे हो, तुम्हें देखो अभी भी टेस्ट नहीं आया, तुम अभी भी भक्ति में उतने अच्छे से जुड़े नहीं हो, देखो कुछ सेवा करते ही नहीं हो तुम। तो कुछ ना कुछ चीज बोल के हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहता है मन, राइट? तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे विचार बदलने में टाइम लगता है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम 1-2 साल में ही एकदम पुण्य पुरुष की तरह एकदम मतलब शुद्ध भक्त बन जाएंगे, राइट? बहुत टाइम लगता है, राइट? लेकिन हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, राइट, वो बदल सकता है जल्दी से। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लो कि आपको अगर क्रोध आ रहा है, राइट, तो आप ऐसे कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि यार मैं भक्ति में हूँ फिर भी मुझे क्यों क्रोध आ रहा है, वाई आई एम एंग्री, राइट? आपको ये कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि गुस्सा आ रहा है तो आप क्या उस गुस्से पे आप गुस्सा निकाल रहे हो क्या, राइट? गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा निकाल रहे हो क्या? पहले क्या होता था कि गुस्सा आता था, हम गुस्सा निकाल भी देते थे कुछ ना कुछ बोल के, राइट? लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा निकाल नहीं रहे हम, गुस्सा किसी पे कर नहीं रहे हैं, राइट? तो वो डिफरेंस होता है। तो कभी कभी मन हमारा कंप्लेंट करता है कि विचार नहीं बदल रहे हैं, लेकिन भले ही विचार इजीली ना बदले, क्या हमारे एक्शंस बदल रहे हैं? पहले मुझे अगर कुछ इंद्र तृप्ति की इच्छा आती थी तो मैं इमीडिएटली कर देता था, राइट? अभी अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा आ रही है तो मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं ये करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार कर रहा हूँ, राइट? और कभी कभी हम सफल हो जाते हैं, कभी कभी इतनी टेम्पटेशंस आ जाते हैं, पता है कि ये चीज गलत है, पता है कि इससे टाइम वेस्ट होगा, राइट, फिर भी हम करते हैं। तो इससे पहले हमें पता भी नहीं था, राइट, हम कोशिश भी नहीं करते थे उसे अवॉइड करने के लिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसे अवॉइड करने का कोशिश तो कर रहे हैं। और कोशिश में ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है, राइट? हमारी कोशिश भले ही नाकाम रहे, राइट, लेकिन कोशिश करने में हमें नाकाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, भगवान को भी पता है कि देखो ये शुद्ध भक्त अभी है नहीं, इसके विचार इमीडिएटली नहीं बदलेंगे, भले ही ये थोड़ा भक्ति कर रहा होगा लेकिन इसको भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसके भौतिक इच्छाएं कितने हैं इस पे नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये भौतिक इच्छाओं को रेस्ट्रिक्ट करने की कितनी कोशिश कर रहा है, राइट? कभी कभी हम जब पहले एकादशी करते थे तो हमें बहुत खाने का मन करता था, राइट? कभी कभी एकादशी टूट भी जाती थी, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़े हमें अभी भी खाने के विचार आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डेलिबरेटली, हम फोर्स करके कृष्ण के बारे में सोचने का प्रयास कर रहे हैं। भूख लग रही है, ये खाना वो खाना, और स्पेशली एकादशी के दिन ना आपको इतने आइटम खाने का मन करेगा जो द्वादशी के दिन भी या फिर किसी और दिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है ना, पता है कि खाना नहीं चाहिए, इसलिए मन क्या करेगा, और ज्यादा दौड़ाएगा, राइट? तो पहले जब दौड़ाता था तो हम दौड़ने लगते थे, लेकिन अब जब दौड़ा रहा है तो हम रुके हुए हैं, हम ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम बोल रहे कि ठीक है कल खा सकते हैं ना, अभी थोड़ा सा कृष्ण का नाम लेंगे, राइट? तो हम डाइवर्ट करके कृष्ण के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास सफल हो ना हो, अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो शुद्धिकरण गारंटीड है। क्यों? क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि ये कितना एफर्ट लगा रहा है, मुझे पता है कि ये कर नहीं सकता लेकिन करने का प्रयास कर रहा है, तो इसे थोड़ी सी कृपा देनी चाहिए, थोड़ी सी शक्ति देनी चाहिए ताकि ये आगे बढ़े। तो वैसे कृष्ण हमें थोड़ा थोड़ा सा हेल्प करते रहते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे विचार भी बदल जाते हैं और हमारा शुद्धिकरण होता है और हमें टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। हम कभी कभी चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, कभी कभी लगता है कि बस चैंटिंग ही करते रहो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चैंटिंग कब खत्म होगा, आज 16 माला हो गए, चलो आज का तो कोटा हो गया, अब कल फिर से करना है। तो हम क्या लगता है, हमें कि लगता है कि आई हैव टू डू चैंटिंग,
और मेरे को चैंटिंग करना है ऐसा लगता है। ऐसे नहीं बोलता है कि मेरे को चैंटिंग करना है, ऐसे हम एक्साइटेड नहीं रहते हैं, राइट। लेकिन जब पूर्ण पद मतलब प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम होता है, जब हमें टेस्ट आने लगता है ना, तब हम एक्चुअली बोलेंगे कि यार मुझे चैंट करना है। मतलब हम सोते हुए भी चैंट करने का सोचेंगे, जगते ही पहला काम हम चैंटिंग करेंगे। तो क्यों? क्योंकि टेस्ट आ रहा है, राइट। तो ये टेस्ट आना कब शुरू हो जाएगा? जब प्रॉपरली शुद्धिकरण हमारा हो जाएगा, जब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगेगा, तो उस प्रेम का आस्वादन हम जब करेंगे, राइट, तो उस टाइम पे ये जो हरि नाम अमृत जो है उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमें पेशेंस रखना है, राइट। देखो जॉन्डिस कितने दिनों में ठीक होगा ये अपने ऊपर निर्भर है। अगर जॉन्डिस थोड़ा सा है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर जॉन्डिस बहुत है तो शायद टाइम लग जाए। जितना बड़ा रोग उतना ज्यादा टाइम लग सकता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते देखो मैं 3 साल से कर रहा हूँ मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है, वो 1 साल से कर रहा है उसको कैसे आ गया? शायद वो पहले भी किया होगा, राइट, पहले जन्म में भी किया होगा, इसके पहले भी बहुत किया होगा, तभी जाके उसका फास्ट ग्रोथ हो गया होगा, राइट। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हम तुलना करने लगेंगे तो हमारा पेशेंस कम हो जाएगा। हम बोलेंगे यार शायद ये मेरे लिए नहीं बना, शायद मैं भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, तो ऐसे हम निराश होते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो उसको आया मतलब मेरे को भी आ सकता है। जो सारे रूप गोस्वामी, सारे गोस्वामी, सारे बड़े भक्त अगर बोल रहे कि अमृत है तो अमृत है, राइट। और आएगा मेरे को टेस्ट, आज न कल आएगा। मुझे क्या करना चाहिए? बस कंटिन्यू करने चाहिए, राइट। तो ऐसे करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम ऐसे स्तर पर जाएंगे कि बस हमें इतना बल मिलेगा, इतनी आयु मिलेगी, इतना टेस्ट मिलेगा कि हम हरि नाम के सिवा कुछ और करने का मन ही नहीं होगा, राइट। और उस टाइम पे हम ऐसे स्टेज पे होंगे कि हमें हरि नाम में, हरि कथा में और हरि की सेवा में कोई ज्यादा फर्क भी नजर नहीं आएगा। हमें पता चलने लगा कि कैसे ये सारे अभिन्न है, राइट। अभी तो हमें कोई चीज करने में, कभी कभी क्लास सुनने में मजा आता है या फिर कीर्तन सुनने में मजा आता है, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? उसको अवॉइड करते हैं या फिर चैंटिंग को अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम के स्टेज पे आएंगे ना, तो हमें हर चीज में अमृत मिलने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कृष्ण का नाम या कृष्ण कथा में फर्क नहीं है, राइट। तो हमें हर जगह से अमृत मिलते रहेगा। तो हम भौतिक चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। जैसे शुद्ध भक्त करते हैं, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। हमें लगता है ऐसे कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना टेस्ट आता है ना कि हम टाइम वेस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो ये है प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।